ओके, सो बेसिकली देखिए, पहले समझ लीजिए है ना कि नंबर सिस्टम जो आया कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिक ज्ञान अगर आप ले लें तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने में, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कि एक बोर्ड्स टीचर और एक जेई के टीचर में बस इतना सा फर्क है कि बोर्ड्स वाला टीचर आपको इंटरेस्ट नहीं दिला पाएगा, है ना, और हम जो है आपको इंटरेस्ट दिला पाएंगे सब्जेक्ट्स में। इफ यू फॉलो डेली क्लासेस, तो आपका ऐसा एक दिन आएगा जहाँ पे आप खाली मैथ्स ही करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स आप नहीं करेंगे। मतलब दैट आई डोंट नॉट सजेस्ट, है ना, कि ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको कि आप मैथ्स ही करो, ठीक है। बट मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि इफ यू फॉलो एवरीथिंग कि ऐसे ये हो रहा है, वैसे ये हो रहा है, तो आपकी सोचने की जो क्षमता है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो समझिए बात को कि नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ कैसे, है ना, कि पहले हमें पहले क्या मालूम था? हमें पहले मालूम था कि भाई नेचुरल नंबर मालूम था शुरू शुरू में, है ना, कि 1 से लेके 9 तक होता है नेचुरल नंबर, है ना। लिख आप इंपॉर्टेंट समझ के इसको लिखते जाए, नोट करते जाए ना। पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर था, ठीक है। मतलब शुरू में तो नेचुरल नंबर भी नहीं, शुरू में नंबर काउंटिंग नंबर जो था वो 1 से लेकर 9 तक था। फिर किसी ने, कई लोग बोलते हैं ऐसा कि आर्यभट्टा ने जीरो का आविष्कार किया। मुझे डाउटफुल लगता है। तो अगर मतलब आर्यभट्टा ने किया तो मुझे फिर हिंदू का मैथोलॉजी जो है उस पर डाउटफुल लगता है कि भाई तब रावण के 10 सर कैसे पता चला लोगों को कि रावण के 10 सर थे ना। इट मीन्स दे वर एबल टू काउंट दैट मच, है ना। या फिर कि क्या बोलते हैं, कौरवों के 100 पुत्र थे, ये कैसे पता चला? तो जीरो का में भी तब आविष्कार हो गया होगा। या फिर मुझे एक दिमाग में ये भी आता है कि चलो रावण के 10 सर थे बट पीपल, हाँ तो हाँ रावण के 10 सर थे, फिर उसको दशानन भी बोलते थे ना। तो ये कैसे आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे? तो आर्यभट्टा ने किया या फिर उससे पहले हुआ था, ये तो खैर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, है ना। मतलब आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा आपसे, है ना। तो मैं, वो तो हाँ आप लोग भैया। मुझे रिसर्च करके बताएं कि क्या था नहीं था, ठीक है। बट समझिए कि पहले नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर से काम हो जा रहा था लोगों का। फिर लोगों, मतलब इवेल्युएशन है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से लोगों का काम हो जा रहा था, 1 से लेकर 9 तक हो जा रहा है काम, अच्छा है, मस्ती है, चल रहा था। फिर लोगों ने देखा कि भाई नहीं चल रहा, इतना से नहीं चल रहा, तो फिर लोगों ने जीरो का डिस्कवरी हुआ, जीरो का से होल नंबर आया, ठीक है, होल नंबर आया तो फिर वो चलता गया ना। तो नेचुरल नंबर इन जनरली क्या होता है? नेचुरल नंबर सब इंपॉर्टेंट है वैसे, हल्के में मत लो, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ और बहुत कुछ बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से कहाँ जाता है? 1 से लेके ऐसे चलता है ना, जो भी है। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेनेवर आई विल बी राइटिंग, है ना, मैं कैपिटल एन से लिखूंगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि फिर आया आपका होल नंबर, ठीक है, कि लोगों का इतना सही काम नहीं चल रहा था ना, तो होल नंबर लेके आया, ठीक है। तो होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 1 2 3 ऐसे करके होता है, ठीक है। अब देखिए होल नंबर बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर नेचुरल नंबर में ही एक जीरो ऐड कर दिया है तो उसे होल नंबर बोला जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली होल नंबर कैन बी रिटन एज 0 प्लस नेचुरल नंबर, लाइक दिस, है ना। उसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि भाई इतने से काम नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि इक्वेशन है, इफ यू आर गिवन दिस इक्वेशन एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपकी, जब उन्होंने सॉल्विंग वगैरह किया, जब उन्होंने इक्वेशन वगैरह क्वांटिटी, मतलब वट एवर दे ऑब्जर्व दैट कि बस इतने से काम नहीं चल रहा है, वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव का आइडिया आया तो उन्होंने इंटीजर का डिस्कवरी किया। अब इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर क्या होता है, कोई बता सकता है? इंटीजर, इंटीजर में पूछूंगा ना, आधे लोग गलत बताएंगे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है भाई? आ, आपका एक जीरो होता है, ठीक है, जिसे ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जीरो को बोला जा सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, इट कैन बी रिटन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। बट इस तरह से है, फिर इधर भी -1 -2 इस तरह से चला गया। इसे हम आई या फिर कई जगह पे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ देन आफ्टर दैट रैशनल नंबर आया, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्यों आया? क्योंकि मान लीजिए कि इफ यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -12 आ रही है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यू। तो लोगों ने नोटिस किया कि बस इतने से काम नहीं चल रहा, इतना जो नंबर सिस्टम था बस इतने से नहीं कर रहा। मैं इतना क्यों डिस्कस कर रहा, मैं ये आपको बताना चाह रहा कि हो सकता है फ्यूचर में कोई मेरे जैसा आदमी आए, मैथमेटिशियन, और उसने कोई नया नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, है ना। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आप समझ रहे हो कि उसने जो है नोटिस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर से काम नहीं चल रहा। क्यों सुब्रो, बोलो। तो उसने नोटिस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, अग्निवो ही कर देगा। अग्निव नहीं, अग्निव तो छोड़ो, अग्निव तो वो तो लीजेंड है, उसका बात मत करो। हाँ।
ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है क्या होता है भाई, वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये सब फर्जी फर्जी बातें आपने सुना होगा। फिर उसके बाद ये भी सुना होगा कि हर एक नंबर जो है उसे रैशनल नंबर बोला जा सकता है, मतलब इरेशनल नंबर को छोड़ के। ठीक है, रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, आप पढ़ लेना वट एवर बुक्स यू फॉलो, इतना मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट आया फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या आया, इरेशनल नंबर वाज बेसिकली इस तरह के नंबर जो है √2, मतलब बेसिकली तीन, जब भी आप नंबर को डिवाइड करोगे देन यू विल बी गेटिंग 3 काइंड ऑफ नंबर, है ना। एक मिलेगा आपको बताइए टर्मिनेटिंग नंबर। हेलो दक्ष। हाँ सर। क्या कर रहा है भाई, क्लास कर रहा है ना कुछ और कर रहा है? देख रहे। क्या देख रहा है? तो बताया हुआ है ना। तो एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन रेकरिंग। अब बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा क्योंकि फिर हो जाएगा बच्चों को पढ़ाने जैसा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होता है ना, वो हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो हो जाता है वो हो जाता है आपका रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और ये टर्मिनेटिंग, ये दोनों हो जाता है रैशनल नंबर। तो चलो इतना तक में हो गया। फिर हमने किसी ने आके जो है बता दिया कि भाई ये सब सारे जो है रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में रियल नंबर जो है सबका बाप है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं उसके मतलब रियल नंबर के अंदर में ईच नंबर कैन बी रिटन, है ना। मतलब हर एक नंबर आ सकता है रियल नंबर में। यू कैन से कि हर एक नंबर जो है वो रियल नंबर, मतलब बेसिकली रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द नंबर्स। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं डिस्कवर हुआ था तब तक, उससे पहले तक। फिर लोगों ने नोटिस किया कि भाई आप इमेजिन करते हो बहुत कुछ, है ना। तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई इतना सही काम नहीं चल रहा है। उन्होंने देखा कि x² + 4 = 0 हो जा रहा है, तो ये तो रियल नंबर के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा कोई आपको x का नंबर पता मालूम है कि आप x का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखें और आपको 0 मिल जाए? समझिए बात को। मैंने आपको बार बार ये चीज रियल में बताया है कि अगर किसी का स्क्वायर है, रियल में बताया, रियल नंबर में, कि अगर किसी का स्क्वायर है तो वो या तो 0 या 0 से ज्यादा होगा, है ना। 0 या 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। वैल्यू ऑलवेज विल बी 0 या 0 से ज्यादा। तो x² है तो रियल में बात करें तो 0 या 0 से ज्यादा होगा। उसमें 4 ऐड हो रहा है तो वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगा। तो 0 तो कभी होने का पॉसिबल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि यार ये तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर x की तो वैल्यू नहीं आ पा रही है ना। लोगों ने नोटिस किया कि x की तो वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो क्या करें, है ना। और ऐसे भी हमें मालूम है कि यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x² = कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -4। ठीक है, x² = -4 आ गया। फिर लोगों ने देखा कि यार किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उन्होंने डिस्कवर किया किस नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हेलो। हाँ। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, बट आपको समझना है चीजें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवरी किया तो फिर उन्होंने क्या बताया कि अगर आप बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x = क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, √(() आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या तिक्रम लगाया, उन्होंने तिक्रम ये लगाया कि उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने एक नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया नंबर सिस्टम में, और नया टर्म जो था उसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब ये आयोटा क्या होता है, तो I = होता है बेसिकली √(() -1। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है? नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। I = क्या होता है, -1 होता है। I = इज बेसिकली -1 होता है। तो यहाँ से इसको x = हम क्या लिख सकते हैं, x = हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √((4) में लिख सकते हैं, 4 × -1। फिर हमने इसे अलग अलग कर लिया तो x = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4 × √((1). ठीक है, तो यहाँ से आ गया x = प्लस -2 और यहाँ से √((1) विल गिव यू आयोटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। हेलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक में? नहीं। कशिश, कशिश आपको समझ में आ रहा है? खैर ये बच्चे तो, जी सर आ रहा है। ये जो बच्चे हैं तो बहुत दिनों से मेरा क्लास कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि इनको कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत होता है
तो आप मुझे बता सकते हैं ना, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो यू दैट मच, है ना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको या क्या समझ में नहीं आया। तो आप पूछ ओके सर। सकते हो कि मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, है ना। ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे तोप नहीं है, बस शुभ्रो को छोड़ के सब जो है, हम सब जो है बहुत है क्या नहीं शुभ्रो? ओके मतलब क्या? मैं तो हूँ। मतलब हाँ, तो हम तो पाए। ओ, आगे बढ़े। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट भी नहीं है, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऐसे इरेज करूंगा, मेरे पास जगह की कमी है। क्लियर है क्या इतना? हाँ, नोट डाउन मतलब स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करने मत बैठ जाए, मैं तो इरेज करूंगा सब। स्क्रीनशॉट ले ले, आप बाद में नोट डाउन कर लेना। ये बेस्ट उपाय मेरे को लगता है। या तो आप मेरे साथ साथ मैं पढ़ा रहा तो लिखते जाएं, नहीं नहीं आप लिखो मत, जब मैं पढ़ा रहा तो आप लिखो मत, अदरवाइज क्या होगा आप समझोगे नहीं। बेस्ट मैं आपको बताता लैपटॉप हूँ, में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? फोटो लो, फोन यूज करो महारथी, ठीक है, और फोन में स्क्रीनशॉट ही है। पीटीआर करके होता है, पीटीआर करके देखो, वहां पे होगा पीटीआर SYR क्यू, PTRSC। BRTSC होता है, BRTSC। हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था बोलना, ठीक है। खैर मैं भी वही बोल रहा था, PRTSC जो भी PTR या जो भी, खैर वही मतलब था मेरा। खैर हटाओ, ये क्लियर है क्या? इरेज कर दो इसे। हेलो, हाँ हाँ जी सर। ओके। तो देखिए, नॉर्मली नॉर्मली आप समझिए बात कि नॉर्मली रियल में रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। मतलब रूट के अंदर क्या क्या डिफाइन हो सकता है? 0 डिफाइन हो सकता है, और क्या डिफाइन हो सकता है? पॉजिटिव नंबर डिफाइन हो सकता है। मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी डिफाइन इन रियल मैनर, है ना। तो जब भी रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसके लिए फाइल, मान लीजिए रूट के अंदर में आपने लिखा -25, तो मैं इसे कैसे लिख लूंगा? मैं इसे लिख लूंगा -1 इंटू 25। इसको अलग अलग कर लिया, इसको क्या लिखा? -1 इंटू √25, ठीक है। तो -1 जो है उसे लिखा जा सकता है आयोटा, और √25 को लिखा जा सकता है 5, तो ये क्या गया 5 है ना। तो आपको क्या रखना है दिमाग में कि ये जो माइनस आयोटा है ना, इसने जो है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म दे दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो? मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसे बड़ी जो है चुल मचा हुआ था, है ना, कि चलो कॉम्प्लेक्स करते हैं ना। रियल में था, सुंदर था, आसान था, इसने बोला हम इमेजिनरी निकालेंगे, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? यस हाँ अच्छा एक चीज देखो, यस तो आप एक चीज देखो बताइए, तो मैंने तो आपको बोला कि भाई, चलिए मैंने तो आपको बोला कि भाई मान लीजिए कि जैसे कि 4 है ना, तो 4 के अंदर मैंने कैसे लिखा इसको? 4 का स्क्वायर। फिर मैंने इसको कैसे लिखा? 16। फिर मैंने इसको कैसे लिखा? -4 इंटू -4, ठीक है। आप फॉलो कर पा रहे हो मेरे को? फिर मैंने इसका लगा -4 इंटू -4, ठीक है। फिर मैंने इसको कैसे लिखा? -1 इंटू √4। फिर मैंने इसको लिखा -1 इंटू √4। फिर ये क्या हो गया? ये आ गया -1, ये आ गया आयोटा, और ये आ गया आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया, और यहाँ से आ गया 2। तो भाई आयोटा अगर है √1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी -1, इजंट इट? -1 होगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया? -4। तो ये तो पूरा मैथ से चेंज नहीं होगा, 4 से -4 आ गया। हाँ ये क्या हो गया ना, 4 से -4 आ गया। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि मुझे बताना कि किस स्टेप में मैंने गलती किया। तो बताइए किस स्टेप में गलती किया? বলিয়ে বলুন, আপনারা বলুন আজকে কোথায় ভুল আমি করেছি। যদি না বলতে পারেন তাহলে আপনারা আমাকে 100 টাকা করে দেবেন, আর না তো একটা ট্রিট দেবেন, সবাই মিলে একটা ট্রিট আমাকে দিতেই পারেন আপনারা। শুভ্র ফাইন্যান্স করতে পারে যদি শুভ্র একা চায়, इफ शुभ्रो ट्राई अलोन ही कैन फाइनेंस, अदरवाइज आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए। क्यों शुभ्रो बताइए? अगर शुभ्रो आज नहीं बता पाया तो शुभ्रो विल थ्रो ए पार्टी फॉर यू ऑल। हेलो बताइए क्या करें? सब स्टूडेंट्स है भाई, सर आज कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है। अरे बेसिक क्या, मेरा हर एक क्लास सब रहता है, सब बेसिक ही बेसिक होता है। बेसिक ही होता है, बेसिक से ही कहाँ कहाँ लेके जाता है, ठीक है।
ये लोग का अलग ही माइंड है, हम आज का क्लास नहीं भी करे तो समझ जाएंगे, इतना होशियार थोड़ी हो आप। सब क्लास मेरा बेसिक होता है, सब क्लास एडवांस लेवल का ही होता है, ठीक है, उसमें दो राय नहीं। बताइए गलती कहाँ पे किया? तो गलती मैंने यहाँ पे किया कि देखिए रूट के अंदर से वैल्यू आप ऐसे सीधा डायरेक्टली, यहाँ पे गलती किया कि रूट के अंदर से वैल्यू ऐसा सीधा डायरेक्टली अलग अलग नहीं कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी है, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आप एक रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? एक रियल नंबर है, इतना हाँ सुंदर रियल नंबर है, आप उसे बोलो कि इमेजिन करो इसे, है ना, इमेजिनरी नंबर बना दे रहे हो। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे रूट ए इंटू बी है, तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? जब दोनों में से कोई एक ना एक जो होगा वो नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कम से कम दोनों में से एक नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पे ये गलती हो गया कि दोनों ही नेगेटिव था। तो दोनों ही नेगेटिव था, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस ओके, तो यहाँ पे सर गलती अगर है। रूट के अंदर -4 और 4 होता तो लिख सकते थे। बिल्कुल, अगर ऐसा रहता कि -4 इंटू 4 रहता तो हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते थे रूट ओवर ऑफ -4 इंटू 4, है ना, क्योंकि दोनों में से ये नेगेटिव है बट ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है। यहाँ पे भी जब मैंने अलग किया तो एक नेगेटिव था एक नॉन नेगेटिव था, दिस कैन बी डन, है ना। ये भी इमेजिनरी में होगा, ये भी इमेजिनरी में, कॉम्प्लेक्स में होगा, रियल में नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2 आयोटा, नहीं 2 आयोटा नहीं, 4 आयोटा ही आ जाएगा। हम देख ले, थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये तो बेसिक था। अरे दक्ष हाँ बहुत मारेगा भाई, क्या हाँ कर सर, रहे तुम? सुन रहे सर। सुन रहे हैं? और घर में सब ठीक हो गया? हाँ, खड़ी हाँ, हो गई सर वो वापस। क्या खड़े हो पाँव गए? तो किधर है आजकल? पे घर पे ही है। ओके, सही है। तो तुम कुछ बोला नहीं? अथवा दादाजी किधर है? विश्वास ही नहीं हो रहा सर, खड़ी हो गई हाँ? वापस। अरे सर स्क्रीनशॉट लेना है। अरे हो गया, स्क्रीनशॉट क्या लेगा, ले लिया करो ना। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर बोला सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि हर एक नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सबका माई बाप हो गया। अब आप बस इसका वेट करें कि मैं एक कोई नया नंबर सिस्टम निकालूंगा इन फ्यूचर, है ना। आप लोग थोड़ा पैसा वैसा फाइनेंस वाइनेंस करें, हम थोड़ा मेहनत करेंगे और एक ऐसा नंबर सिस्टम निकालेंगे जिसमें इमेजिनरी में भी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो उसमें हो ही सकता है, कर ही सकता हूँ ऐसा। आप लोग हल्के में मत लो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए इधर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, पैटर्न है लिखने का, वो है इस तरह से। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी, ठीक है। बात क्लियर है क्या? एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी, है ना। तो कैसे होता है कि देखिए लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी, ठीक है, ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई बाई वॉट एवर यू राइट, ठीक है। तो ये जो ए है, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसे ऐसे लिखते हैं। और जेड इक्वल टू लिखते हैं, ऐसे जेड इक्वल टू लिख लेते हैं, ए प्लस आई बी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो रियल है और बी जो है वो भी रियल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए जो है वो रियल है, बी जो है वो भी रियल है। तो और ये जो ए है इसे हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, सॉरी, ये जो ए है इसे हम बोलते हैं प्योरली रियल। ये जो ए है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्योरली रियल, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम बोलते हैं क्या? प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है बात? हाँ बात समझ ले, है ना। थोड़ा सा दिक्कत अगर होता है तो पूछ लें आप, ठीक है। देखिए जब भी आपसे, या फिर सॉरी, ये जो जस्ट बी पोर्शन है, मतलब देखिए आयोटा जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसको एक इमेजिनरी नंबर बना दिया, ठीक है। बट प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल थोड़ा सा अलग टर्म है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ए है आप इसे बोल सकते हैं ये रियल नंबर है, और ये आयोटा बी जो है वो है इमेजिनरी नंबर, बी नहीं है इमेजिनरी नंबर,
क्या है भाई, आयोटा बी जो है वो है इमेजिनरी नंबर। क्या है भाई, आयोटा बी इमेजिनरी नंबर है, ए जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी की अगर मैं बात करूं, प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, सॉरी प्योरली रियल मतलब क्या, प्योरली रियल, आप ये टर्म बार बार देखेंगे। तो प्योरली रियल मतलब क्या होता है कि उसमें, अच्छा चलिए थोड़ा सा बाद में आते हैं इसको, प्योरली रियल पे हम बाद में आते हैं, पहले समझिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पोर्शन होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी पोर्शन। ठीक है, दो पोर्शन होंगे। तो मान लीजिए कि कभी कभी इमेजिनरी पोर्शन हट गया, कि मैंने बोला z इक्वल टू 2, तो क्या ये 2 रियल, क्या ये 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है? क्या ये 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है? नहीं। नहीं बोला जा सकता। हाँ भैया। क्या ये भैया होगा। आयोटा 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है? देखिए आप नहीं बात होगा। समझिए, हाँ नहीं बोला जा सकता है। नहीं। अरे गांजा फूक क्या आता है तुम क्लास में, क्या भाई, 2 बोल को सकते भैया, कॉम्प्लेक्स, बोल सकते। 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, बट आयोटा 2 को नहीं बोला जा सकता। क्यों आयोटा 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं बोला जा सकता? सुनो बात को समझो, है ना, रट्टा मतलब फालतू का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बात को समझो ना। देखो भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पोर्शन दोनों होते हैं। अब मैंने क्या बोला आपको कि हर एक नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप समझते हैं कि हर एक नंबर को रियल नंबर बोला जा सकता है, जैसे आप समझते हैं कि हर एक नंबर को रैशनल नंबर बोला जा सकता है, अरे है ना भाई, हर एक नंबर को रैशनल नंबर बोला जा सकता है, बोला जा सकता है ना। उसके लिए क्या मुझे हाँ। फ्रैक्शन में ही चाहिए क्या, है ना? नहीं। आपको मालूम है ना, बचपन में पढ़ा है ना भाई, अगर हाँ, 2 है हाँ, हाँ। तो 2 भी रैशनल नंबर है। आप तो बोलोगे 2 होल हाँ। नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये सब, बट 2 रैशनल नंबर भी तो है ना। रैशनल नंबर के अंदर में हाँ। सारा आ जाता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में दुनिया का सारा नंबर आ जाता है। वट एवर नंबर यू सी, वट एवर नंबर यू नो, सबका माई बाप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ यू हैव एनी कॉन्सेप्ट अबाउट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, सॉरी यूनिवर्सल सबसेट, तो सॉरी यूनिवर्सल सेट का अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई आइडिया है थोड़ा बहुत, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है सारे नंबर का। तो जितने नंबर आपको मिलते हैं उसमें सारा नंबर ही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ आई आस्क यू 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 रियल नंबर भी है, बट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर का ही पार्ट है ना भाई, आप समझ रहे हो? हाँ। हाँ। देखो रैशनल नंबर हुआ पोता, रियल नंबर हो गया उसका बाप, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया उसका भी बाप, क्या बोलते हैं उसको, दादा। आप समझ रहे हो? दादा। है ना, रैशनल नंबर के अंदर में हाँ बाकी भैया। सारे नंबर आ गए, रैशनल नंबर का बाप रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के अंदर में आ गया, और रियल नंबर का बाप भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और इसका बाप जो है वो मैं निकालूंगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ऐसा हल्के मत लो, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है, समझो बात को, है ना, बात समझ में आ रही कि हंसाओ नहीं? मत। सुब्रो, बहुत पिटूंगा भाई, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक में? नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो इफ आई आस्क यू कि 2 क्या है, 2 एक नंबर है, 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा 2 क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस आयोटा 2 क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 माइनस आयोटा 2 क्या है, वो भी सब आप देखो, कभी आयोटा पीछे कभी आयोटा आगे लिखता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना आपको, वो नोटेशन, बात समझ में? तो दुनिया में जितने भी नंबर है सारे नंबर है, ठीक है। आप समझिए कि एक टर्म आता है बार बार कि प्योरली रियल, क्या आता है भाई, एग्जाम में आएंगे पूछेंगे आपसे ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कि x प्लस आई वाई, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और आपसे बोल रहा है कि प्योरली रियल, तो प्योरली रियल मतलब ये होता है कि आयोटा वाला टर्म नहीं रहेगा, अगर है भी तो उसे हटा लें। आप समझो बात को कि आपको एक नंबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, और आपको बोला गया कि ये जो है वो प्योरली रियल है, ये क्या है, प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल है मतलब वाई स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्योरली रियल, तो प्योरली रियल मतलब क्या होना पड़ेगा, आयोटा के साथ जो टर्म है उसे 0 होना पड़ेगा। प्योरली रियल मतलब क्या, बस x होगा, x इज प्योरली रियल, है ना, रियल ऑफ z बोला जाए तो रियल ऑफ z क्या है, वो x है।
बात समझ में आ रही है या दिक्कत है? उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए प्योरली इमेजिनरी, प्योरली है ना, प्योर हो, शुद्ध हो, कोई जो है दाग नहीं हो, आप समझ रहे हो? हेलो, आपकी तरह नहीं, हाँ थैंक यू सुब्रो। कोई जो है आपकी दाग तरह नहीं नहीं। है। ए, देखो इधर, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जो होंगे वो जीरो होंगे। प्योरली इमेजिनरी मतलब वाई बस, है ना, मतलब वाई होगा बस, खाली वाई होगा, ठीक है? मतलब आयोटा तो ऑब्वियसली रहेगा, बट जस्ट प्योरली इमेजिनरी, इफ आई टॉक अबाउट प्योरली इमेजिनरी, इट मींस एक्स विल हैव टू बी जीरो, है ना? इसमें जो है एक्स विल हैव टू बी जीरो। जैसे अगर मैं इसमें बोलता प्योरली इमेजिनरी, सॉरी प्योरली रियल, तो रियल पार्ट जो था डेट विल हैव टू बी जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? ये बेसिक है, इसी से क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ है, दिक्कत है, तो आप पूछ लें। कोई दिक्कत है? हेलो, कोई दिक्कत है क्या? क्यों होगा दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बंद होती है तो आपको ज्वाइन कर लेना है। थोड़ा गरीबी है, आप लोग चंदा वंदा दें तो हम सब्सक्रिप्शन ले लें, बट इतना पैसा अभी नहीं है मेरे पास कि मैं सब्सक्रिप्शन लूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा डोनेट करें सब मिलके, तो हो सकता है मैं ले लूँ इनसे, अदरवाइज इतना तो कमाते हो। इतना तो कमाता हूँ तो इतना तो खर्चा भी आता है मेरे, सारा घर में चला जाता है भाई। 400-500 मेरे ये गूगल पे में रहता है, जैसे तैसे गरीबी में हम चलाता है, ठीक है? ऐसा मत बोलो, सब घर में चला जाता है। ओके, देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर से सैलरी आता है, इधर से पापा को ट्रांसफर हो जाता है, इधर से आया उधर से क्या है। ओके देखिए, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है? अलजेब्रा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा क्या मतलब जनरली एडिशन वगैरह, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मतलब ये होता है। पहला चीज देखिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि Z1 बोला मैंने, वो है x1 प्लस आयोटा y1, और एक Z2 है, वो है x2 प्लस आयोटा y2, तो दोनों में एडिशन कैसे होता है? Z1 प्लस माइनस Z2 जो होता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों देख लें आप। एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे होता है कि रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है, और इमेजिनरी वाला, आप समझ रहे हो मेरी बात को, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होता है, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पे z इक्वल टू है 3 प्लस आयोटा 2, और एक z, ये Z1 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि Z2 है, वो है 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसको दोनों को ऐड अगर करेंगे, Z1 प्लस Z2 विल गिव हाउ मच? 3 और 5 ऐड होके 8 आ जाएगा, ठीक है? और 4 और 2 ऐड होके 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चिंदी चीजें हैं, कोई कष्ट है समझने में तो आप बता दें। नहीं, उसी तरह से Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा? रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, और इमेजिनरी वाला, मतलब रियल वाला रियल के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी। अब देखिए तीसरा, देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? Z1 इंटू Z2। चार ऑपरेटर क्या होते हैं अर्थमेटिक के? चार ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस गुना भागा। कैलकुलस के चार ऑपरेटर क्या होते हैं? लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। है ना, यही सब होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए फिर, तो उसी तरह से जो यहाँ पे है कि Z1 इंटू Z2, ठीक है? Z1 इंटू Z2 करना होगा तो मल्टीप्लीकेशन सेम होता है जैसे आप करते हैं, उसके लिए टेंशन मत लो। तो मान लीजिए कि यहाँ से x प्लस आई वाई y1 है, और यहाँ से x प्लस x2 प्लस आयोटा y2 है। तो जैसे बचपन में करते थे, कैसे करते थे कि x1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना? बात समझ में आ रही है ना? मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? x1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है? तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? x1 इंटू x2, यहाँ से जाएगा x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो आयोटा स्क्वायर क्या बताया मैंने आपको? बताया आयोटा जो है वो रूट ओवर ऑफ -1 है, तो आयोटा स्क्वायर विल बी हाउ मच? -1, ठीक है ना? आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे रख दें आप। अच्छा, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? क्या ऑब्जर्वेशन बोलिए तो?
ऑब्जर्वेशन मैं सर जो वो पढ़ाता हूँ, रियल नंबर बन गया। हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है कि जब भी रियल रियल मल्टीप्लाई होगा तब रियल आएगा, और जब भी इमेजिनरी इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा तब भी रियल आएगा, बट जब भी रियल और इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा तभी इमेजिनरी आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा मैं, ऐसा मैं बताऊंगा, ऐसा जब सवाल सॉल्व करूंगा तो सस्ते में कैसे निपटते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ए बात समझ में आया? हेलो, कोई कष्ट है इतने में? हाँ सर। कोई कष्ट है नहीं यहाँ तक में? नहीं है ना? नहीं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब चिंदी बुक में जो चिंदी चिंदी सवाल होता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई करो उसको मल्टीप्लाई करो, तो कर लोगे, तो बोलोगे बचपन से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे? बोलो, मल्टीप्लाई कर पाओगे तो सुब्रो? हाँ 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 ठीक है। तो संगेज है सुब्रो तुम्हारे पास? नहीं। संगेज खरीदो, फिजिक्स खाली कर दो, मैथ्स कब करोगे? अरे रुको रुको, एक एक करके करूंगा। हाँ पहले फिजिक्स करो फिर मैथ्स एक साथ लेके चलो, ठीक है? मैथ्स का जो है खरीदो संगीत का सारा बुक, ठीक है? वो पीडीएफ देख के कर लूंगा। हाँ हाँ यही करो। चलो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन क्या है कि रियल वाला रियल के साथ मल्टीप्लाई होकर रियल देता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होकर रियल देता है। जब इमेजिनरी रियल मल्टीप्लाई होता है तो इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी रियल इमेजिनरी मल्टीप्लाई होता है इमेजिनरी आता है। क्लियर है? ना चौथा देखो, अब देखो कि सब हो गया, ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो। अब डिवाइड में आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कि डिवाइड जो है वो हनुमान जी भी नहीं कर सकते, ठीक है? डिवाइड हनुमान जी भी नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना? तो हनुमान जी ने क्या किया? देखो हनुमान जी ने क्या किया कि जब जड़ी बूटी उनको नहीं मिल रहा था, आप साइकोलॉजी समझिए, कि जब उनको जड़ी बूटी नहीं मिल रहा था, है ना, तो उन्होंने क्या किया? पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गया, है ना? तो उसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने देखा, हनुमान जी सॉल्व कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तो डिवाइड तो हो नहीं रहा, है ना भाई? डिवाइड करने का तरीका क्या है? ऐसे करते हो डिवाइड, ऐसे ही करते हो ना? देखो हनुमान जी ने लिखा है मैथ, भूल नहीं बोल रहे हैं, तो हनुमान जी ने देखा कि भाई डिवाइड तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो हनुमान जी ने तरीका लगाया कि जड़ी बूटी अगर नहीं मिल रहा था तो क्या किया? पूरा पहाड़ लेके आ गया ना। उन्होंने क्या तरीका लगाया? चलो झमेला ही खत्म करते हैं, ठीक है? डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो झमेला ही खत्म करो। तो क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ तरकीब लगाया। तरकीब क्या लगाया कि उन्होंने रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन कैसे होता है? रैशनलाइजेशन बचपन में कैसे करते थे कि जैसे कि यहाँ पे प्लस से है तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में। है ना? बात समझ में आ रही है? उन्होंने बोला चलो मेहनत लगेगा तो मेहनत लगेगा। आप समझ ही रहे हो हनुमान जी का कैपेसिटी है ना, आप समझ ही सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने देखा कि भाई मेहनत लगेगा तो लगेगा, बट हम करेंगे जरूर, है ना? ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसा कैसे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो जब भी डिवाइड करनी होती है हमें, जब भी डिवाइड करनी होती है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं? रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड नहीं होता है, किसी का बाप भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं ये समझिए पहले, कि अगर यहाँ पे प्लस में है, अच्छा इसका फायदा क्यों है? ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? सोचा ऐसा क्यों करे? तो हनुमान जी को एक फॉर्मूला फिर मालूम ऊपर था। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नहीं नहीं, उनको एक फॉर्मूला मालूम था। देखो उनका फॉर्मूला क्या मालूम था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ए माइनस बी प्लस बी इंटू इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो a माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मजे हैं, ऐसा ऐसा आ जाएगा। अरे आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। फिर अरे वो होशियार, रेस्ट। हेलो, अरे दक्ष, हेलो, गया लड़का गया, ठीक है? ये बंद होने वाला है। चलो आप आ जाइए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा जल्दी आइएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, वही चीज कि व्हेनेवर हमें कभी भी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हमें कि डिवाइड करने का जरूरत पड़ा ऐसा कभी, है ना, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? रैशनलाइजेशन कैसे होगा? रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये रहेगा कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम लेना है। आप छोटा छोटा बात लिख लिया करें अगर दिक्कत होती है, क्योंकि क्लास के बाद आपको याद नहीं रहेगी चीजें, कि सब कुछ सेम लेना है, बट यहाँ पे प्लस है
तो यहाँ पे एज इट इज माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हम ऊपर वाले को रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं? किसी के दिमाग में ये दौड़ सकता है कि क्या हम ऊपर वाले को रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं? नहीं, मतलब नहीं है। हम नीचे वाले को भी रेशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला मल्टीप्लाई होके हमें रियल नंबर दे देगा, बस इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, जब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि ये है, ये रहा आपका a प्लस बी और ये रहा आपका a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई होके आपको क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप आराम से, तो x1 x2 का मल्टीप्लाई हो जाता है x1 x2, ठीक है, x1 इसका मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 और x1 का x2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा आयोटा का हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर y1 y2। बात समझ में आ रही है? और नीचे में आ जाएगा x2 का स्क्वायर और यहाँ से कितना माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। कोई कष्ट है तो बोलिए यहाँ तक में। नहीं। नहीं है ना? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ। हेलो कशिश, आपको कोई कष्ट है? नो सर, समझ गए। ठीक है, अब रियल वाला को रियल के साथ लिखें और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ लिखें, तो आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था ना, आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए होगा क्या, जब भी ऐसे माइनस रहेगा आयोटा स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाता है। आयोटा स्क्वायर आपको कितना देगा, -1 देगा। आयोटा स्क्वायर आपको -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस y1 y2। मैंने रियल को रियल के साथ लिखा, ठीक है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख रहा। और यहाँ से अगर आप आयोटा बाहर निकालें तो आयोटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ से x2 y1 माइनस x1 y2 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा x2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाता है और यहाँ पे y2 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें, है ना, इफ यू वांट टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b, है ना, a प्लस आयोटा b में अगर आप लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। कोई कष्ट है यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? कोई कष्ट है किसी को? नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो इतना अलजेब्रा, तो देखो प्लस बड़ा आसान होता है कर लोगे, गुना बड़ा, मल्टीप्लाई बड़ा आसान होता है कर लोगे। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ। हाँ, तो आप इसका वट एवर यू कैन डू, लिखना है तो लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमसे, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें लिखना है। तो जैसे पहला सवाल है, क्या है, 5 + 4i, ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4 + 5i। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे क्या करना है कि मुझे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे, ये सेम क्वांटिटी का बस साइन चेंज करके करेंगे। समझ में आ रहा है? ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 - 5i। बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है ना? अब देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, ऊपर में करेंगे तो कितना होगा, 5 × 4 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 5 -25i आ जाएगा, 4i × 4 कितना आ जाएगा, 16i आ जाएगा, और यहाँ से 4i × 5i तो -i², 4 × 5 20 हो जाएगा। कोई कष्ट है यहाँ तक में? नीचे में क्या है, नीचे में भाई a + b और a - b लिखा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई होके दे देता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो वही यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, देखो यहाँ से आ गया 20 और यहाँ से कितना आ गया, -9i
ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16 आई स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 25। कोई कष्ट है तो बताइए। 5i स्क्वायर कितना देगा, 5i इंटू 5i, तो 25 माइनस 25 देगा, माइनस 25 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को क्या? नहीं। कशिश कोई दिक्कत है आपको ये समझने में? बोर्ड्स में है ये सब चीजें, नो सर। पूछता है आपको। जी सर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना तो यहाँ से कितना आ जाए 40/41 माइनस आई इंटू 9/41। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये आ गया 1 + IV के फॉर्म में, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका रियल पार्ट बताओ, रियल पार्ट, तो रियल ऑफ जेड, अगर मान लीजिए कि ये जेड था और रियल पार्ट पूछा जाए तो 40/41 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा जाए इमेजिनरी ऑफ जेड बताओ, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी ऑफ जेड बताओ, दैट विल बी हाउ मच, -9/41, 9/। ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो इसमें मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको क्या करना है 3i प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। इसमें क्या करेंगे, कोई बता सकता है मुझे इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं 3 नंबर में, हाउ वी शुड अप्रोच, बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, कौन से टर्म से, टेल मी, नाम लेना पड़ेगा ना। ओके बताइए अमित, बताओ किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। हेलो, जब अब 11 में किया था ना। हाँ भैया 1 मिनट रुकिए। बाबा इसमें 1 मिनट रुकना पड़ेगा, बताइए कशिश किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ऊपर में, मैंने अब तब से क्या बताया। तो 1 + cos थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा। नहीं, यहाँ आप समझ नहीं रहे, लॉजिक नहीं Why? समझ पा रहे। 1 + cos थीटा माइनस 2i sin थीटा। बात मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, नोटिस करो ना मैं क्या बोल रहा, आयोटा वाला का साइन चेंज करो बस। ऐसा क्यों कर रहा, लॉजिक शुड भी, मतलब लॉजिक शुड भी क्लियर। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे करा है रैशनलाइजेशन, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो आयोटा के टर्म साथ टर्म होता है बस उसका माइनस कर लेना होता है, रियल में छेड़छाड़ करके लाभ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, उससे फायदा क्या होगा। आप जब भी एक चीज करें तो आप दिमाग में सोचें इससे नुकसान क्या है। देखिए अगर मैं इसे इसलिए कर रहा, मैं इसको ये पूरा को मैं बस आयोटा वाला का साइन इसलिए चेंज कर रहा क्योंकि वो a² माइनस b² वाले जो आयोटा के साथ जो टर्म है ना बस उसका साइन चेंज करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका फायदा ये है कि आयोटा स्क्वायर हो जाता है ना। आप समझ रहे हो कि आयोटा वाला जो टर्म रहेगा ना बस उसका साइन चेंज करें आप, बाकी से मुझे लेना देना नहीं। देखिए आपको फायदा भी दिख जाएगा आपको, 1 - cos थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे में भी क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। बात क्लियर है इतना? हेलो, क्लियर है इतना? हाँ। अब ये क्या होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, मतलब आप समझ रहे हो ना। एक्चुअली फायदा क्या होगा ना कि नीचे में रियल नंबर आ जाता है, इसलिए नीचे में आप इफ यू कैन ऑब्जर्व, देखो रियल नंबर आ जा रहा है, मतलब आयोटा वाला टर्म पूरा ही हट जा रहा है। हमारा कुल मिला के मेहनत जो है वही है कि आयोटा वाला टर्म जो है हट जाए, somehow आयोटा शुड बी रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन, है ना। तो आयोटा रिमूव हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें, ऊपर में क्या जाएगा 1 - cos थीटा माइनस 2i sin थीटा, ठीक है। और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा यहाँ से 1 - cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा sin थीटा का स्क्वायर, ठीक। फिर और अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ऊपर में आ जाएगा 1 - cos थीटा माइनस 2 आयोटा sin थीटा अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कीजिए इसको तो आ जाएगा 1 + cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा -4, है ना। 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 sin² थीटा, क्लियर है इतना?
देखिए यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, है ना। और नीचे में कितना आ जा रहा है, नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आप इसको लिख लें, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये रहता है कि नीचे में आपको रियल नंबर में लेके आना होता है। क्या करना होता है भाई, रियल नंबर में आप समहाउ लेके आए, ठीक है ना। तो ये आ गया। आप ये मत सोचे कि a प्लस आई भी है तो रूट फुट कैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें लेना देना नहीं है ना। वो तो यहाँ पे भी आ रहा था, बट मुद्दा ये रहता है कि नीचे में समहाउ रियल नंबर आ जाए। कोई कष्ट है, होगा जिंदगी में तो बहुत कष्ट होगा ना, यहाँ पे कोई कष्ट है क्या? मेरे जिंदगी में खुद ही नहीं। बहुत कष्ट। ठीक है भैया। आगे बढ़ो। सर हाँ बोलिए। सर ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रख के सॉल्व किए हैं क्या? नहीं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो यहाँ से लिखा 3 साइन जी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा ओके सर, और समझ कॉस गया। वो 1 बन गया। ओके, जी सर। नोट डाउन कर लें आप, इससे बुक में आपको सवाल मिल जाएगा इससे। तो आप सॉल्व करें बुक में, और जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लें, ग्रुप में भेज दें, मैं ग्रुप में क्लासेस में आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा 11 क्लास के ग्रुप में, ठीक है। तो ओके सर। वही दिक्कत हो जाता है ना कि गर्ल्स को ग्रुप में ऐड करने से क्या होता है कि हमारा फ्रीडम खत्म हो जाता है, इसलिए मैं ऐड नहीं करता रहता हूँ ग्रुप। 12 वाला ग्रुप में ऐसे ही है ना, पहले अच्छा खासा फ्रीडम था, कुछ भी बकैती करो, है ना। फ्रीडम मतलब थोड़ा आपको थोड़ा, फ्रीडम। हाँ फ्रीडम मतलब थोड़ा सा लहजे में रहना, समझ क्या गया। बोलते हैं उसको, तमीज में रहना हाँ पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ। अदरवाइज हम तो समझ ही रहे हैं, दक्ष का मेरा फ्रीडम खत्म 3 हो गया। सन। चलिए थोड़ा सा, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? हेलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ 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 चलिए हाँ। फिर आगे देखिए। स्त्री है सबका आधार नहीं तो, हाँ सही है। ओके देखिए यहाँ पे, तो अब थोड़ा समझिए आयोटा पायोटा वाला सवाल, कि आयोटा इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा, आयोटा होता है रूट ओवर -1, ये तो मैंने नहीं, ये तो जिन्होंने बनाया हनुमान जी बोल के गए है ना कि ऐसा आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1, ठीक है। तो मैं उनसे आर्ग्यू थोड़ी कर सकता हूँ, आपका हिम्मत है तो आप आर्ग्यू करो, ऐसा कैसे आयोटा रूट ओवर -1 क्यों, ठीक है। तो देखिए आयोटा स्क्वायर अगर किया तो वो हो जाता है -1, ठीक है। अच्छा आयोटा क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब, नो आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, सो आयोटा स्क्वायर इज इटसेल्फ -1, सो इट विल गिव यू माइनस आयोटा, ठीक है। नाउ आयोटा टू दी पावर 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, कि आयोटा क्यूब इनटू आयोटा लिखा जा सकता है। नाउ आयोटा क्यूब इज बेसिकली माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा इनटू आयोटा विल गिव यू minus of iota square. Now iota square is basically -1, so it will give you 1. बात समझ में आ रही है? हाँ। अब उससे यहाँ अच्छा से जो है, आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख कर। ठीक है, मेरा इतना नहीं दौड़ता है, तुम्हारा जैसा मेरा नहीं दिमाग है, हम ऐसे ही करेगा, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो सुब्रो, सुब्रो बाला नहीं नहीं है, ओके नहीं। आगे बढ़े। हाँ ओके तो देखिए यहाँ से कि आयोटा का पावर 1 है तो आयोटा सॉरी -1 रूट ओवर -1, मतलब ऐसा समझ लो आयोटा का पावर 1 है तो आयोटा ही आ जाएगा, आयोटा के पावर में स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, आयोटा के पावर में क्यूब है तो -8, आयोटा के पावर में 4 है तो आयोटा आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 आ गया ना तो बड़ा चक्कर, मतलब 1 आ गया तो आपको मालूम होगा कि 1 के पावर में एनीथिंग एनीथिंग क्या हो जाता है भाई, 1 ही हो जाता है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, करोड़ों का फायदा, करोड़ों का फायदा कैसे देखो, आयोटा के पावर में 5 है तो मैंने इसको लिखा आयोटा के पावर में 4 इंटू आयोटा,
ठीक है, अब मुझे मालूम है आयोटा का पावर 4 तो 1 हो गया, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा ही आ गया। ठीक है, बुझले कि बुझते पारो नहीं, बुझे छो? कुत्ते को चुप कराओ। कुत्ते का शोर आ रहा है, रुको, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। मेरे पास इसका भी उपाय है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे जब भी आपका काम कुत्ता करता है? हूँ, मेरा कुत्ता नहीं है, मैं जब भी अनअकैडमी पे काम करता हूँ मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप जा रही क्या आवाज? आर यू गेटिंग एनी नॉइज? नहीं नहीं। तो ऐसे ही काम कर पाता हूँ, अदरवाइज कैसे ना कर। कुत्ता बोलता रहता है यहाँ पे, किसी का माँ बाप चिल्लाता रहता है, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैसे काम करेगा इसमें? ठीक है, तो मैंने ये एक घर खरीद लो। घर ही तो आपका, अब जंगल में थोड़ी रहता हूँ, तो वो कल हम जंगल में रहता है। लगता तो है वही। तब देखो, ठीक है, आयोटा के पावर में 6 है। ठीक है, तो आयोटा के पावर में अगर 6 है, सो आयोटा के पावर में 6 कैन बी रिटन आयोटा के पावर में 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा का पावर में 4 जो है, स्क्रीन रिज्यूम ये हो गई है ना? कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, तो आयोटा आयोटा का पावर में 6 क्या हो जाएगा? आयोटा का पावर में 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर में 4 जो है वो 1 हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा ना, आयोटा स्क्वायर विल गिव यू -1। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आयोटा टू दी पावर 7, सो आयोटा टू दी पावर 7 कैन बी रिटन एज व्हाट? आयोटा के पावर में 4 इंटू आयोटा के पावर में 3 इज इक्वल टू आयोटा का पावर में 4 1 हो गया, तो आयोटा के पावर में 3 हो गया, फिर क्या आ गया? 1 आयोटा ही आ गया, सॉरी माइनस आयोटा आ गया, वही यही चीज। फिर आयोटा के पावर में 8 आ गया, तो आयोटा के पावर में 8 कितना हो गया? आयोटा के पावर में 4 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दा का बात क्या है? मुद्दा है ना, मुद्दा क्या उठ रहा है? मान लो कि यहाँ से मैंने बोला आयोटा के पावर में 9, तो आयोटा के पावर में 9 फिर से आ जाएगा आयोटा के पावर में 8 इंटू आयोटा। ठीक है, तो फिर से आयोटा आ गया। तो मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, मुद्दा कोई बता सकता है क्या है? मुद्दा क्या है वो समझ कोई बता सकता है क्या है मुद्दा? कि भैया अब आयोटा का पावर कुछ भी दिया रहेगा तो उससे निकाल पाएंगे हम लोग वैल्यू। वो मुद्दा नहीं, वो तो वो मुद्दा नहीं। मुद्दा क्या मैंने बोला यहाँ तक में? ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? मुद्दा। हाँ, इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? 4 के ऑब्जर्वेशन हियर मल्टीपल इज, से अगर बिल्कुल multiple 4 का मल्टीपल पे रिपीट हो रहा है ना, मतलब हर एक, मतलब 4 के बाद जो है रिपीट हो रहा है टर्म, है ना? इफ यू ऑब्जर्व हियर कि यहाँ से आयोटा से लेके आयोटा 4 तक जो वैल्यू है, अब वही वैल्यू 4 के बाद जो है रिपीट हो जा रहा है, वही वैल्यू जो है 4 का मल्टीपल 8 आया उसके बाद रिपीट हो जा रहा है। तो ये है मुद्दा। क्या हो रहा है मुद्दा? कि जैसे ही 4 का पावर हो रहा है उसके बाद वैल्यू रिपीट कर रही है। तो हमें मान लो कि दिया है भाई आयोटा का पावर जो है 48 बताओ, 48 नहीं, मान लो कि बताया कि आयोटा का पावर 50 बताओ, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि भाई 4 का मल्टीपल के अलावा क्या हो रहा है। देखो इधर चुपचाप सुनो, 4 का मल्टीपल मतलब हमें क्या कर लेना है? स्टेप टू इवैल्यूएट। मतलब मैंने इतना ऑब्जर्वेशन क्यों दिखाया? बस इसीलिए दिखाया क्योंकि आप पूछते हैं मेरे से कि भाई मैं 4 से ही क्यों डिवाइड करूं, तो 4 से आप इसलिए डिवाइड करो क्योंकि 4 टर्म के बाद आप देखो सेम चीज रिपीट करने लगी है। जो वैल्यू आयोटा स्क्वायर का है वही वैल्यू आयोटा टू द पावर 6 का है, एंड द सेम वैल्यू यू आर गेटिंग आयोटा टू द पावर 10। उसके बाद आयोटा टू द पावर 14 का भी वैल्यू सेम ही रहेगा, और आयोटा टू द पावर 18 का भी वैल्यू सेम रहेगा, आयोटा टू द पावर 24 का भी, सॉरी 22 का भी वैल्यू सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, Yes. तो आपसे पूछा गया कि आयोटा टू द पावर 50 बताओ, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको 50 को 4 से डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड करना आपको नहीं आ रहा हो तो आप अपने किसी छोटे भाई से पूछ लें, ठीक है? दैट आई कैन नॉट टीच यू। क्यों सुब्रो, है छोटा भाई घर में? तो बड़ा भाई है ना, तो बड़ा भाई से पूछ लो। कोई भाई नहीं है, तो मैं अकेला हूँ। अकेले हो? फिर मत पूछना। ये 50 को ऐसे लिखा जा सकता है डिवीजन एल्गोरिथम से, जो बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए। लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है, जी तो सर। लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हाँ। आयोटा के पावर में मैं मतलब थोड़ा सा घुमा रहा है ना, अब शॉर्टकट बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा, सब तो एक बार में नहीं बताऊंगा, ठीक है?
धीरे धीरे इसे आप क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा के पावर में 4 इंटू 12 प्लस सॉरी इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आयोटा के पावर में 4 टू दी पावर 12 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा के पावर में 4 तो 1 आ जाता है, 1 के पावर में 12 1 आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -1। अब मुद्दे की बात है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है कि देखिए बात को समझिए कि आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल जो भी आया उससे मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो 1 दे देगा, है ना। बच क्या जाएगा, बच जाएगा वो जो रिमाइंडर रहेगा, है ना। वैल्यू आपको हमेशा वही उसी का मिलेगा जो रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो गया गड्ढे में। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हो? हाँ हेलो, है ना। मान लो कि आयोटा टू द पावर 17 है, तो आपको मालूम है आयोटा टू द पावर 17 वो क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 4 प्लस 1। तो इतना दिमाग पे जोर डालने का मतलब ही नहीं है, आयोटा टू द पावर 1 ही आएगा, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 वो तो गया, उसको तो भूल जाओ, है ना। अब आपसे पूछा जाए आयोटा टू द पावर बताओ, आयोटा टू द पावर बताओ 4 इंटू शुभ्रो प्लस 3, तो आपको दिमाग में क्या देना भाई, आयोटा टू द पावर 3 आएगा, भाड़ में गया, शुभ्रो उब्रो कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट हम नहीं मानते शुभ्रो उब्रो, 4 का मल्टीपल आ गया तो हम नहीं मानते शुभ्रो उब्रो को, ठीक है, सीधा आयोटा टू द पावर 3 आ जाएगा। भी दिन आएगा, हाँ क्या बोल रहा, मेरा भी दिन आएगा, अरे तब तुम्हारा देखना। दिन है, ठीक है। अभी तो ऐसे भी रात है, 3 तो अभी भी ऐसे भी नहीं आ सकता तुम्हारा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो एक महिला मित्र है मेरी, ठीक है, तो उसने मतलब कि पोस्ट किया था कि सूट डे, तो मैंने उसको बोला बहन टिकटॉक बनाने को सूट नहीं बोलते हैं, ठीक है। सीरियसली मैंने उसको बोला, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसने पोस्ट किया है सूट टाइम, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया बहन, तो बहन कुछ रिप्लाई नहीं दिए ऐसे, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसा कैसा वहम पाल लेते हैं। यार बात समझ में आया कि नहीं? हेलो, आपका नेट का प्रॉब्लम है या मेरा? मेरा नेट का प्रॉब्लम हो सर सकता है आपका क्योंकि मैं, वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ तो मुझे आप 1 मिनट दें, आपका प्रॉब्लम। हाँ मुझे आप 1 मिनट दें, मेरा वाईफाई वाईफाई हैव टू ऑन वाईफाई, वाईफाई समहाउ बंद हो गया था, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ सर। सही से हाँ जा रही है? भैया। मतलब बिल्कुल एकदम कड़क जा रही है ना भाई? हेलो सुब्रो, हाँ किधर गया वो? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? चार्ज पे बैठाने गया था। ओके देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला भाई, मंत्र क्या है, मंत्र ये है कि आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल जैसे ही आया तो बस जो प्लस में करके आता है बस उसे ही दिमाग में रखो। मान लो कि मैंने आपसे पूछा आयोटा के पावर में 1000, तो आपको क्या देखना है, अच्छा 1000 तो खैर गड़बड़ हो गया, आयोटा का पावर में चलो 1000, तो आपको क्या देखना है 4 का मल्टीपल, तो 1000 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है ना, हाँ ऐसे लिखो, तो ये तो 1 हो जाएगा, खत्म बात। तो 1। 4 का मल्टीपल तो 1 होता है। तो मंत्र क्या है, मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को क्या बोला युद्ध के टाइम में कि देखो अर्जुन कि आयोटा के पावर में अगर 4m आया तो वो हो जाएगा 1, आयोटा के पावर में अगर 4m प्लस 1 आया तो वो हो जाएगा सीधा आयोटा टू दी पावर 1, आयोटा के पावर में 4m प्लस 2 आया तो अर्जुन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर में 2 आ जाएगा, है ना। इतना मत सोचना अर्जुन, अर्जुन को उन्होंने बोला कि इतना मत सोचना, ये लिख लेना, है ना। तो उसी तरह से आप इतना मत सोचना, आयोटा के पावर में 4m प्लस 3 आया तो फालतू का बुद्धि लगा करना जो है आयोटा टू द 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सब गीता में लिखा है। अब आप लोग ठहरे पापी लोग गीता वीता पढ़ते नहीं हो, मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा, ठीक है। क्लियर है या तकलीफ है कुछ? पूरा मैथ्स क्लियर लिखा है हुआ है भैया। गीता, ठीक है। वो लड़का एक लड़का है, ठीक है, दक्ष करके ना, उसको मैंने बोला भाई गीता पढ़ना है ना, वो मम्मी को बोल लेता है गीता गीता ला के दो मुझे मैथ्स पढ़ना है, गीता सर बोलते हैं वो बोल रहा है कि भैया हम मेरे को मजाक कर रहे थे, एक दिन फोन करके मेरे को बोल रहा है कि भैया आप मुझसे मजाक कर रहे थे। मैं बोला नहीं भाई मैं मजाक थोड़ी कर रहा था,
सही में बोला, सही में है गीता में। पढ़ो तो। बोलता है नहीं मम्मी बोल रही थी, आप मजाक कर रहे गीता थे। पढ़ा या गीता को पढ़ा? तुम तो इधर हाँ? देखो, तुम इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो। तुमसे हम बाद में बात तुमसे हमको पेरेंट्स से, तुम्हारे पेरेंट्स से हमको एक बार बात करना पड़ेगा सुब्रो। तो एक बार बात करूंगा, अच्छे से तुम्हारा धुलाई करूंगा, करवाऊंगा, रुको तुम। हाँ, करना करना, पता है क्या बोलोगे। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? चलो जी सर। हाँ ठीक है। हाँ। चलिए देखिए, तो इसका आंसर बता दीजिए। अब इतना बताने के बाद अगर नहीं बता पाए तो बहुत पीटूंगा, है ना। सब चैट में लिखना आंसर, वट एवर आंसर यू गेट। चलिए अपना अपना बताइएगा, किसी को किसी का बताना नहीं, खुद का है ना, अपना अपना। हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, ठीक है। हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। नहीं, अगर कोई आपके साथ जाएगा तो आप उसका आंसर आप बोल सकते हो। जा बाबा बोलिए, 4 से डिवाइड कीजिए आप इसको। चैट में लिख दिया। कहाँ, मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा लिख दिया, सब ने लिख दिया, अरे गजब, क्या भैया आपको? उड़ा मचा दिया। हाँ बट आयोटा टू द पावर 3 जो आ रहा है उसको भी तो थोड़ा सॉल्व कीजिए। चलो आयोटा टू द पावर 3 तो आपको मालूम है ना वैल्यू, आयोटा टू द पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा, इतना लिख लीजिए बस। मैंने तो आपको बताया, बट इसका वैल्यू भी तो आपको लिखना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा माइनस। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए। नीचे में देखिए कितना आ रहा है, बताइए इसका नीचे में कितना आ रहा है, बताइए। 4 से डिवाइड कीजिए 78 को, तो 1 से आएगा तो 3 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 लगाएंगे यहाँ पे तो 36 आएगा। रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 ही आएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आज मैं दिन से क्लास लिए जा रहा, अभी फिर से क्लास है 8 बजे के बाद खत्म हो जाएगा हम, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा 8 बजे से पहले, ठीक है। 10 मिनट आगे छोड़ूंगा, मुझे कुछ खाना है भाई। दिन से क्लास लिए जा रहा है, 3 से? दिन से बोला, दिन से। ओ, क्लियर है इतना? 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, ठीक है। खाऊंगा, फिर 8 बजे फिर से क्लास है, 12 क्लास 12, ठीक है। क्या होता है, खैर इसका बताइए, इसमें कैसे करें कि देखिए रूट ओवर ऑफ माइनस आयोटा, वो सॉरी -1, वो तो आयोटा होता है, तो क्या हो गया, माइनस आयोटा टू द पावर 4n + 1। अब देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, आयोटा को माइनस, आयोटा टू द पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ कर सकता है, बट उतना मैं उल्टी खोपड़ी का नहीं सोचता, उल्टी खोपड़ी का तुम सोचो। इधर देखो, ठीक है। तो -1 टू दी पावर 4n + 1 है, तो 4n + 1 तो कोई ऑड नंबर ही होगा, है ना। आप n की वैल्यू रखें, 1 रखें तो आपको 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 9 मिलेगा। इट विल बी ऑलवेज ऑड, तो -1 के पावर में अगर ऑड है तो इट विल गिव यू -1, ठीक है। और आयोटा के पावर में 4n + 1 है तो ये आ जाएगा आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, द आंसर विल बी -आयोटा। इज इट क्लियर और नॉट? होगा होगा, क्लियर सर होगा। एक बार वापस समझाइए ना। देखिए इसमें क्या किया मैंने कि इसमें माइनस आयोटा टू द पावर 4n + 1 था, है ना। इसमें देखिए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या बोलता है, हमारा एक्सपोनेंट बोलता है a इंटू बी टू द पावर अगर n है तो a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे -1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, उसके पावर में 4n + 1 है। फिर क्या किया जा सकता है, -1 टू द पावर 4n + 1 इंटू आयोटा टू द पावर 4n + 1। क्लियर है इतना, या दिक्कत है किसी स्टेप में? समझ गए सर। समझ गया ना। फिर मैंने बोला -1 के पावर में ऑड है, ऑर्डर नंबर आएगा, आप n की वैल्यू 0 रखें 1 आएगा, 1 रखें 5 आएगा, 2 रखें 9 आएगा, 3 रखें 13 आएगा, तो नेगेटिव तो -1 आएगा, ठीक है। और आयोटा के पावर में 4n + 1, तो आयोटा के पावर में 4n + 1 का तो आपको मंत्र मालूम है, आयोटा 1 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कष्ट है क्या, तकलीफ है? नो सर। ओके, देखिए 4 नंबर कैसे करेंगे, तो 4 नंबर मैंने आपको बताया
कि आप ऐसे लिख लें -1 इंटू √25 +3 इंटू आप ऐसे लिख लें -1 इंटू √4 +2 इंटू आप ऐसे लिख लें -1 इंटू √9। ठीक है, तो -1 जो है वो आ जाता है आयोटा, √25 हो जाता है 5, ये हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू आयोटा, ये हो जाता है आपका कितना 2, आप समझ रहे हो ना, 4 2 दे देगा 2 इंटू आयोटा, और ये हो जाता है 3। तो आप सॉल्व कर लें सबको, तो यहाँ से आ जाएगा 5i + 6i + 6i, so it will give you 17i। 17i will be the answer। कोई कष्ट है? नहीं है ना? नो सर। ओके, आगे बढ़े। जी सर। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया, पहला ऑब्जर्वेशन बताया कि आयोटा के पावर में 4n होता है तो वो देगा 1। ठीक है, आयोटा के पावर में 4n + 1 होता है तो वो देगा आयोटा। आयोटा के पावर में 4n + 2 होता है तो वो देगा आयोटा स्क्वायर एंड दैट विल गिव यू -1। और आयोटा के पावर में 4n + 3 होता है तो वो देगा आयोटा का पावर में क्यूब और वो देगा माइनस आयोटा। ठीक है, ठीक है ना, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, है दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, कि अगर आप सबको ऐड करें, अगर आप सबको ऐड करें तो कुछ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 0 हाँ, 0 दिख रहा है ना, ये आ जा रही क्या, 0 आ जा रही है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर n की वैल्यू, अरे ऐड करो आप, 1 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा, आयोटा आयोटा 0, ये समझ में आया ना, 0 हो जा रहा है। हाँ अगर n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, आयोटा टू द पावर 4 आएगा, आयोटा टू द पावर 5 आएगा, आयोटा टू द पावर 6 आएगा, आयोटा टू द पावर 7 आएगा, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। मैं क्या बोलता हूँ, अब ये तो 0 आ रहा है, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको ये बोल रहा कि जब भी आप देख सकते हैं इसको 0 आएगा, आयोटा टू द पावर 1 आ जाएगा, 4 जो आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये जो आएगा आयोटा क्यूब आएगा, 0 आ जाएगा ना भैया। कैन यू ऑब्जर्व और नॉट? हाँ हाँ है ना। अब मैं क्या बोल रहा, मैं ये बोल रहा कि जब भी आप 4 कंजिक्यूटिव आयोटा का टर्म लेंगे, लिखते जाओ लिखते जाओ, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से खुद बोला है ये सब चीज। ठीक है, तो आप समझ लीजिए भगवान कृष्ण की जो है वाणी है कि जब भी आप, अर्जुन से है बोल रहे थे वो गीता में, कि जब भी आप 4 कंजिक्यूटिव टर्म लेंगे, अब 4 कंजिक्यूटिव टर्म कुछ भी हो सकता है, 4 टर्म हो, कंजिक्यूटिव हो, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक हो, तो जब भी आप ऐसा 4 कंजिक्यूटिव टर्म लेंगे और उसे आप ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 0। इज इट कैसे? क्लियर और नॉट? ले लो ऑब्जर्व, मैं ये 1 तो 2 देखो, 3 4 1 2 3 4 लिया 4, तो 0 ले लो, कैसे होगा? चलो आयोटा लिया, आयोटा स्क्वायर लिया, आयोटा क्यूब लिया, आयोटा 4 लिया, लो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा आप बोले कि 4 जो भी नंबर लेंगे तो उसका सम 0 होगा। जो भी नहीं बोला, कंजिक्यूटिव बोला, जा बाबा, हाँ हाँ कंजिक्यूटिव तो बोला, कंजिक्यूटिव, हाँ हाँ कंजिक्यूटिव बोला। तो 1 2 3 4 तो कंजिक्यूटिव है ना। अरे आयोटा का पावर बोल रहा कंजिक्यूटिव, ये जैसे हाँ 5 वो 6 7, बोला, तो वही तो ठीक बोल है रहा, और ठीक कौन सा है। बोला, क्या बाबा, आपने कौन सा बोला तुमने जो बोला? कोई भी 4 कंजिक्यूटिव नंबर। तुमको पेटे का हम सुनो जो सुना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोला, कि 4 आयोटा का पावर 4 कंजिक्यूटिव टर्म अगर होता है तो वो 0 दे देगा। इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 6, आयोटा टू द पावर 7, आयोटा टू द पावर 8, कहीं से भी कुछ भी, ऐसा नहीं, मान लो कि ऐसा पूछा गया आपसे, पूछा गया आयोटा टू द पावर 9, आयोटा टू द पावर 10, आयोटा टू द पावर 11, आयोटा टू द पावर 11, आयोटा टू द पावर 12, तो आप आ रहा सर 10 आ रहा। तो मैं क्या बोल रहा, क्या कैन यू ऑब्जर्व दोस थिंग्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, कि आपसे बोला आयोटा टू द पावर 2000, 2001, आयोटा टू द पावर 2001,
आयोटा टू द पावर 2002, आयोटा टू द पावर 2003, आयोटा टू द पावर 2004, ये कितना आ जाएगा 0, बिना कोई कैलकुलेशन के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आयोटा टू द पावर 2015, आयोटा टू द पावर 2016, आयोटा टू द पावर 2017, आयोटा टू द पावर 2018, ठीक है, आयोटा टू द पावर 2019, है ना? तो ये कितना आएगा बताइए, आयोटा टू द पावर 2019। अब हमें मालूम है कि यहाँ से आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म पकड़े हैं या फिर यहाँ से आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म पकड़े हैं, दोनों सी साइड से 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ से पकड़ा, ये चारों 0 हो गए, ये चारों मिलके आपको 0 दे देगा और बच क्या गया, आयोटा टू द पावर 2015। नाउ आयोटा टू द पावर 2015 यू कैन ऑब्टेन, है ना? कैसे ऑब्टेन करेंगे आप? आयोटा टू द पावर 2015 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे उतरेगा 1 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 रखेंगे तो सॉरी 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आयोटा टू द पावर 3 बचेगा, आयोटा टू द पावर 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलिए। जी सर। क्या ये बहुत टफ है समझना? नो सर। नहीं, मतलब समझना क्या है, क्या बोला मैंने आपको? 4 टर्म मिलके जो है वो 0 बना देगा। आप 4 टर्म कहीं से भी रहो। चलिए मैं आपसे पूछा कि आयोटा टू द पावर 1, आयोटा टू द पावर 2, आयोटा टू द पावर 3, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 5, आयोटा टू द पावर 6, आयोटा टू द पावर 7, आयोटा टू द पावर लेके 8, आयोटा टू द पावर 9। तो कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरती है इस सवाल में कि यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, है ना? आप 4 टर्म बना ले, ठीक है? तो कोई ऐसे सोचता चलो ये 4 बन गया 0, ये 4 बन गया 0, ये 4 बन गया 0, है ना? बच गया। या फिर ऐसा करो कि इस 4 को आप 0 बना लो, है ना? और फिर इस 4 को 0 बना लो, ये 4 बन गया 0, बस आयोटा बच गया। तो बात क्या हो रही है भाई, 4 का मल्टीपल जब रहेगा, मतलब 4 टर्म जो मिलके हो जाएगा कंसेक्यूटिव, कहीं से भी 4 टर्म उठाओ 0 देगा, कहीं से भी उठाओ, बट कंसेक्यूटिव होना चाहिए आयोटा का पावर। बात समझ में आ रही है? नहीं फील हो रहा है तो सॉल्व कर लें। नहीं मैं तो सॉल्व करूंगा, कई लोग होते हैं नहीं ऐसा कैसे, हम कैसे माने, हम तो सॉल्व करेंगे। तो कीजिए सॉल्व, आपके पास बहुत टाइम है तो आप सॉल्व कीजिए ना। कई लोग होते हैं जिद्दी टाइप, ऐसे कैसे, हम ऐसे नहीं, हम नहीं मानती है सर, हम तो सॉल्व करेंगे, है ना? आप इतने आसानी से कैसे बता सकते हैं? हम टफ करके सॉल्व करेंगे, मजा आता है। ऐसा होता है कई लोग ऐसा भी, ना इतना आसान हम नहीं इतना आसान मानते, हम तो टफ करेंगे। ठीक है, कीजिए यहाँ से। Okay, so iota will get cancel out, -1 get cancel out, iota will get cancel out, -1 cancel out iota। बात समझ में आ रही है क्या या नहीं समझ में आ रही? हेलो, कोई कष्ट है यहाँ तक में? नो सर। आगे बढ़े? हाँ, ठीक है, तो इसकी आंसर बता दिए सीधे से डायरेक्ट, बिना टाइम पास। 0। इसकी आंसर बताइए। अब मैं सिग्मा थोड़ा सा, सिग्मा आपको मालूम है कैसे क्या होता है सिग्मा का मीनिंग? यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको मालूम है। आपको मालूम है कि सिग्मा? हाँ। देखिए किसी को अगर नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूँ कि r=1 है, यहाँ पे r मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे है AR, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे a⁴ आ जाती है, प्लस a⁴ आ जाती है, प्लस a⁴ आ जाती है, प्लस a⁴ आ जाती है, a⁴ आ जाती है। मतलब r की वैल्यू जो है यहाँ से 1 से लेके 5 ये इसके ऊपर में चलता जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आंसर शायद आयोटा होगा। देख लेते हैं। ठीक है, तो हम मैंने क्या बोला आपको, आप समझ रहे हो बात कि r की वैल्यू यहाँ से लेके 5 तक जाएगी। उसी तरह से अगर मैं इसको ऑब्टेन सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, इस तरह से लेके कहाँ तक जाएगा कोई बता सकता है? आयोटा का पावर में 2020 प्लस आयोटा का पावर में 2021 तक जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बीच बीच में डॉट डॉट मतलब सारा टर्म लिख दिया। अब मुद्दे की बात ये है, अब थोड़ा सा समझिए बात को। तो मुद्दे की बात ये है कि जब आप यहाँ से लेके जब मतलब 2020 तक जब भी लेंगे तो 4 टर्म करके आएगा कि नहीं बताइए? हाँ बात आप समझ,
समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे तो आप बोल दीजिए मेरे को, है ना। बहुत टफ लग रहा है तो आप बहुत बता दें, अदरवाइज समझ रहे नहीं, है ना। समझ में आ रही बात ठीक। कि आयोटा का हाँ पावर 2020 तक जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा का पावर 2020 टू मतलब मान लीजिए आयोटा का पावर 1 से लेकर 4, आयोटा का पावर 4 से ले फिर 7 से 5 से लेकर 8, तो आयोटा का पावर 2020 तक 4 टर्म वैसे आ जाएंगे, तो वो 0 बन हाँ जाएगा, वो 0 बन जाएगा और ये बच जाएगा। आयोटा। अब मैं बोला कि इसको हम सॉल्व, मैं बोला मैं आप ऐसे लो, इस आयोटा को छोड़ दो और आयोटा स्क्वायर से लो। आप आयोटा स्क्वायर से लेंगे तभी तो 4 टर्म बनेगा। अरे बनेगा नहीं कि नहीं? हाँ 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 क्या हाँ हाँ हाँ? बनेगा। ये नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया। दो इधर दो, ठीक है। तो जो है 2000 हो हेलो। तो मैं क्या बोला, कि अगर आयोटा स्क्वायर सभी लोगे तो 4 टर्म बन जाएगा ना, कि नहीं बनेगा? तो आंसर ऑफ दिस हाँ क्वेश्चन विल बी व्हाट आयोटा। किसी को कोई कष्ट है तो बताइए, नहीं। आगे बढ़ जाओ। हाँ ओके, तो ये बताइए आप लोग, ये क्या हो जाएगा? देखिए अब सिग्मा है, इससे अलग अलग तोड़ लेंगे। r इक्वल टू 1 से 13 होगा, आयोटा टू दी पावर r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से 13 आयोटा टू दी पावर r प्लस 1। ठीक है, अब आप सॉल्व अगर करते हैं, तो ये आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा और क्या आ रहा है? आयोटा और क्या आ रहा है? आयोटा आयोटा स्क्वायर। आर यू श्योर? देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आयोटा के पावर में 1 प्लस आयोटा के पावर में 2 प्लस आयोटा के पावर में 3 से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक ये है? आयोटा आयोटा का होगा, 12 दोनों प्लस ही आयोटा का आयोटा होगा। 3। ठीक से सोचो, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, है ना। अब आयोटा का पावर 1 से लेकर 13, मतलब 1 से मतलब 2 से लेकर 13 तक 4 टर्म आ जाएगा, है ना भाई। अरे 13 टर्म है, तो अगर मैं स्क्वायर से लेकर 13 तक लेता हूं तो 12 टर्म आया। 12 टर्म मतलब क्या? 3 कंसेक्यूटिव टर्म आ गया, तो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ 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 अरे ये यहीं से सॉल्व हो जाता है, यहीं सॉल्व होता है। 1 से लेकर 13 है ना, तो 1 से लेकर 13 है तो मतलब 1 से लेकर 12 तक 4 टर्म करके आ जाएगा, 13 वाला टर्म बस बच जाएगा। उसी तरह से हो जाता है, बट ठीक है देख लीजिए आप, दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए। इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा? आयोटा के पावर में कितना तक जाएगा? 14 तक, है ना। आयोटा के पावर में 14 तक जाएगा और यहाँ पे आयोटा के पावर में 13 आएगा। अब आप देखिए आयोटा के पावर में 3 से लेके 14 तक 12 टर्म आ जाएंगे कि नहीं? 14 माइनस 3 प्लस 1 आप गिनिए ना, 12 टर्म आ जाएगा 3 से लेकर 14 तक। गिनिए थोड़ा, 3 से लेकर 14 तक 12 टर्म आएगा कि नहीं? मतलब 4 का टर्म आ जाएगा कि नहीं? तो हाँ। ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आयोटा और यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू आयोटा माइनस 1। इज इट क्लियर और मैंने नॉट? सही कहा। है तुम आयोटा आयोटा बोल रहा था, दोनों तरफ से आयोटा मिलेगा। मैंने पहले बोला था आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आपने सुना नहीं। क्लियर है इतना? हाँ हेलो। हाँ बोलो, कितना आया? ओ ठीक है कुछ नहीं। देखिए अब इसमें क्या है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मीनिंग मालूम है ना आप लोगों को? मालूम है सबको फैक्टोरियल मतलब? 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है?
5 into 4 into 5 into 4 into 2 into 1. 2 1 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? मतलब क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1 है ना। तो अब देखिए यहाँ से 4 into 3 into 2 into 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 4 फैक्टोरियल। अरे दक्ष समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर आ रहा है, झूठ मत बोलो, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या लिखा है? 6 into 5 into, है ना। उसी तरह से यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें क्या बोला जा रहा है, आयोटा के पावर में r फैक्टोरियल है, तो आयोटा के पावर में क्या जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा आयोटा के पावर में 5 फैक्टोरियल, आयोटा के पावर में 6 फैक्टोरियल। इस तरह से जाएगा। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा ये आयोटा के पावर में 2021 फैक्टोरियल। हाँ अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आयोटा का पावर में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाएगा, तो आयोटा ही आ गया। आयोटा का पावर में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का क्या लिखा जा सकता है भाई 2 into 1, नॉट दैट विल गिव यू 2, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा का पावर में 3 फैक्टोरियल, तो आयोटा का पावर में 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 into 2 into 1, नॉट दैट विल गिव यू 6, तो आयोटा का पावर में आ जाएगा 6। तो 4 से अगर इफ यू डिवाइड इट बाय 4 तो 6 को, चलो बाद में इसको सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो आयोटा के पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ 5 में क्या जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। तो क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या ऑब्जर्वेशन बताइए, तो क्या ऑब्जर्वेशन बताइए, बताइए कोई बता सकता है क्या, किस ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? अगर कॉमन लेंगे 3 into 2 into 1 ए कॉमन, तो इधर देखो, बट कहानी सुनाने लगता है। इधर देखो 4 का मल्टीपल हो जा रहा है ना भाई, 4 का मल्टीपल ईच टर्म 3 फैक्टोरियल के बाद जैसे ही 4 फैक्टोरियल आया कि सब 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और सब 4 का मल्टीपल, अरे आ गया ना 4। हाँ इसको मुझे सॉल्व कर, मैं किसको क्या आयोटा टू दी पावर 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकता हूँ। अब वो तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर में एनीथिंग 1 आ जाएगा, तो सब जो है 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और सब अगर 4 का मल्टीपल हो गया तो वो 1 देते जाएगा। अरे 1 देते जाएगा कि नहीं बताइए? हाँ और ये 1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा 4 से लेके 2021 तक हमें 1 मिलेगा, तो हमें कितना 1 मिल जाएगा बताइए? 4 से लेके 2021 तक 1 मिल रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको एक तरीका बताया था b माइनस ए प्लस 1, ये एक तरीका होता है गिनने का। b माइनस ए प्लस 1, b क्या है 2021, a क्या है 4 प्लस 1 कर लो, उसमें कितना आ जाएगा 2018 आ जाएगा। तो 2018 टाइम्स 1 ऐड हो रहा होगा, तो 2018 टाइम्स अगर 1 ऐड हो रहा है तो हमें 2018 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा आयोटा के पावर में 6, तो वो भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हो गया तो -1 आ जाएगा, प्लस 2018 आ जाएगा। बोलिए कोई कष्ट है किसी को तो बोलिए। नहीं हेलो कशिश, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। तो बोलो कोई दिक्कत है किसी को तो, ये अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। फिर दीपक को नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। दीपक को तो होगा, दीपक का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़े? हाँ शायद तो आपका होमवर्क क्या रहा, आपको आयोटा से रिलेटेड सारे सवाल बुक से कर लेना है। अब मेरे को मत बोला सर आप तो आप ही भेज दीजिए क्वेश्चन, हम कहाँ से भेजेगा? इंटरनेट है, यूट्यूब है, बुक्स है, जहां से मिले। अरे जो भी किताब से उठा के सवाल करोगे ना आयोटा से सवाल बनेगा, इतना आयोटा बता दिया। दुनिया भर का आयोटा मैंने आयोटा पायोटा आपको बता दिया। वॉट एवर बुक्स यू विल बी सॉल्विंग बन जाएगा आपसे। देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन क्या आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखना जरूरी होता है। देखिए कैसे, वो 4 का मल्टीपल है। अरे सुनो इधर,
देखो यहाँ पे 2020 है, 18 है, 16 है, 14 है, 12 है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2000 है, 98 है, 96 है, 94 है, 92 है। अगर मैं ऊपर में से आयोटा टू द पावर 20 बाहर निकाल लूँ, आयोटा टू द पावर 20 अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयोटा टू द पावर 2000 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, आयोटा टू द पावर, ये देखो 20 बाहर निकाला तो आयोटा टू द पावर 1198। क्या आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ से कितना आ जाएगा 1196, सॉरी यहाँ से 1196 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1194, यहाँ से जगह आयोटा टू 1192। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है। अरे दीपक वो तो गया मेरे को लगता है, दीपक गया ना, पता नहीं सर। दिखाता है हमने, देखो बेटा तुम दिखाता, कैंसिल आउट हो गया। तो आयोटा टू द पावर 20 और आयोटा टू द पावर 20 तो वो तो 4 का मल्टीपल होता तो 1 आ जाएगा। वो है ही निकला, है। अरे दीपक आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े क्या? बढ़ जाता, कौन रोक सकता मुझे? आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हेलो, हाँ अब देखिए क्वाड्रेटिक बोर्ड्स में है ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस आयोटा का क्या काम होता है ना, इस आयोटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, -25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -25/9। फिर अगर बोथ साइड रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बोथ साइड रूट लेने पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस -25/9 है ना। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, प्लस माइनस √-1 इंटू √25/9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा और ये आ जाएगा 5/3। सो इट विल गिव यू प्लस माइनस 5 आयोटा बाई 3। समझ में आया, नहीं आया तो पूछ लीजिए आप। आया। है ना। उसी तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, बहुत सारे रूट लेंगे तो प्लस माइनस -3/√2 है ना। फिर यहाँ से प्लस माइनस -1 के लिए आयोटा रूट ऐसे हटा दिया है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा √3/√2। नाउ दिस विल बी आंसर। कोई कष्ट है? नहीं। आगे बढ़े। नो। हाँ बोर्ड्स में है, ये पूछता है एग्जाम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कष्ट नहीं है इसमें? नहीं। ना, ये देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आयोटा एक्स स्क्वायर -3x -2 आयोटा स्क्वायर 0 है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए आप समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब सॉल्व करते हो है ना, कि जैसे कि ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप सॉल्व करते हो ना, तो x इक्वल टू क्या आता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन में आ जाता है 2a। तो देखिए b² - 4ac जो है वो इक्वल टू कितना होता है, d होता है। और d जब बचपन क्लास में d जब <0 होता था, d जब नेगेटिव होता था, तो हम लोग बोल देते थे क्या, नो रियल रूट्स। क्या बोल देते थे भाई, नो रियल रूट्स। बट अभी तो हम नेगेटिव के साथ भी डील करना सीख गए, तो अब जो रूट्स आएगा वो आयोटा में आएगा ना। वो कैसे आ जाएगा, -b प्लस माइनस आयोटा √d/2a। तो एक रूट आ जाएगा आपका माइनस प्लस आयोटा √d/2a और दूसरा आ जाएगा -b माइनस आयोटा √d/2a। दोनों में ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो, दोनों में ऑब्जर्वेशन, दोनों में सारा क्वांटिटी सेम है, दोनों में सारा क्वांटिटी सेम है। बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखें, थोड़ा सा दिमाग में रखें कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर एक रूट p + iq है तो दूसरा रूट जो है p - iq ही होगा, ठीक है।
ये इमेजिनरी रूट्स में ये खासियत होती है। बात समझ में आ रहा है? इमेजिनरी रूट्स जो होता है, इमेजिनरी रूट्स मतलब कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है, उसमें अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो सेकेंड रूट p माइनस आई क्यू ही होगा। क्या इसको समझने में दिक्कत है? बोलिए। नो सर। नोट डाउन नहीं कर भैया लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना सा छोटा सा चीज से जेईई मेंस में कई बार सवाल आ चुके हैं, कई बार। ठीक है, कि वो x इक्वल टू ऐसे देता है 3 + 2 आयोटा, है ना, फिर बोलते हैं कि दूसरा रूट बताओ। दूसरा रूट नहीं बताओ, बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। कई बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। खैर जेईई मेंस के लिए नहीं बता रहा, ये सब बोर्ड्स के लिए बता रहा, उतना टेंशन मतलब, बोर्ड्स में भी है ये सब, है ना। तो जैसे कि ये है, तो पहला काम मैंने ये किया कि आयोटा से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आयोटा स्क्वायर -1 दे देता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस 3 आई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना में कोई कष्ट है? इतना में कोई कष्ट नहीं है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करनी है। इतना में कोई कष्ट है किसी को क्या? मुझे इसका बेस हटाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। थर्ड मुझे लाइन पर क्या? थर्ड लाइन में माइनस कॉमन लिया ना, आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, ये आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 हो। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें मालूम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, मालूम है ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू हो जाता है -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, कंपेयर कीजिए। a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है। b का वैल्यू कितना है बताइए, b का वैल्यू, x की कोफिशिएंट कितना है, दैट इज बेसिकली 3 आयोटा, और c की वैल्यू कितनी है -2। कोई कष्ट है इतना तक में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से abc की वैल्यू निकाल दिया, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन में पुट किया अगर, तो b के जगह पे कितना आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, ए कितना आ जाएगा बताइए, ए 1 आ जाएगा। ठीक है, और सी कितना है, दैट इज बेसिकली -2, और नीचे में कितना आ जाएगा बताइए, नीचे में आ जाएगा 2 इंटू 1। दिस विल गिव यू हाउ मच, -3 आयोटा प्लस माइनस, अब देखिए कि 3 आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, -9। इसमें कोई कष्ट है क्या, 3 आयोटा का स्क्वायर -9 आ जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि 3 3 आयोटा 9 हो गया, और आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस देता है, -1 देता है इसलिए। ठीक है ना, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 2। सो दिस विल गिव यू हाउ मच, -3 प्लस माइनस -1 दे देगा यहाँ से अपॉन में 2। तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 आयोटा था, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस आयोटा अपॉन में 2। एक बार ये ले लिया, और एक बार ले लिया -3 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन में 2। तो एक बार क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 आयोटा, नाउ दैट विल गिव यू माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ से -4 आयोटा अपॉन में 2, दैट विल गिव -2 आयोटा। तो x की 2 रूट आ गई, माइनस आयोटा -2 आयोटा। क्लियर है आंसर, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है ना? हाँ। आगे बढ़ो। हाँ। देखो भाई, अगर इतने में किसी को कोई कष्ट है तो आप आवाज उठाएं, अपने हक की लड़ाई लड़ाएं। इरेज कर दूं? दक्ष हाँ, सो कर रहा दो। है तुम? देख रहे सर, समझ आ रहा है।
समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हो ना पाएगा सर। क्या बोले, इतना आसान से पढ़ा रहे, ये भी नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, क्या अवस्था है बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, किसी को दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? कितने लोग नहीं ऐसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा? ओके, आपको दिक्कत हो रहा है क्या कशिश? मूड ही नो खराब कर सर। दिया लड़का, मूड ही खराब कर दिया। अबे क्या अरे दिक्कत सर हो रहा है मजाक बताओ? कर रहे थे। अरे मजाक मत करो, पकड़ के मारेगा फालतू का ना। इरेज कर दे रहा, ठीक है? जहाँ पे हाँ दिक्कत आ रहा पूछो, हम तो बोल ही रहे बार बार। दिक्कत आ रहा तो पूछो, ठीक है? देखिए यहाँ पे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये ना, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -4 इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक है? और c की वैल्यू आ जाएगी -5 -3 आयोटा। यही तो आएगी, इसमें कोई कष्ट है तो बोलो, इसमें कोई तकलीफ है? नहीं, नहीं है। फिर x इक्वल टू क्या होता है? सीरीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहाँ घूम रहा है दक्ष? कहाँ घूम रहा है भाई? बताओ कहाँ घूम रहा है? हाँ भैया। कहाँ घूम रहा है? भैया मैं अभी बोखली में हूँ। क्या कर रहा है वहां पे? वहां पे तो अभी चलिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो b का वैल्यू रखा, तो b का वैल्यू रखा तो ये कितना आ रहा है? 4 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो -4 इंटू 2 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नाउ -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, और c की वैल्यू कितनी है? c की थोड़ा अच्छे से लिखें आप, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 5 + 3i आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3i। ना नीचे में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? नीचे में कितना आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा धीरे धीरे समझिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता छोड़ देना, जरूर तो जिंदगी में सब हम आना चाहिए। तो देखो समझो बात का ना, आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें। अब देखो यार, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 4 स्क्वायर आएगा, है ना? इसको इफ यू सॉल्व प्रॉपरली तो यहाँ से 4 स्क्वायर आएगा, ठीक है? हाँ इजी है, इजी तो है भाई, ठीक है? यहाँ से 4 स्क्वायर आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ठीक है? तो यहाँ तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाता है? यहाँ तो आ रहा है 4 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया आप, तो आ जाएगा 8 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस, ये बोर्ड्स में पूछेगा, ठीक है? बोर्ड्स में रहता है ये सब। देखिए समझिए बात को, तो 4 स्क्वायर है यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बाहर निकाला जा सकता है, तो 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, 2 बाहर 2 आ गया, है ना? बताओ दक्ष, थोड़ा सा शर्म करो, है ना? क्लास 8 का बच्चा बोल रहा है कि ये इतना आसान है और तुमको बड़ा टफ लग रहा है, ठीक है? क्या पढ़ाई करता है तुमको, कलंक है तुम। मजाक कर रहे थे, आप सीरियसली ले रहे हैं। मजाक कर रहा था तुम, सीरियस नोट में बोला। ऐसा मजाक काहे करता है? ढंग का मजाक करो, है ना? ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 4 बचा है ना, और यहाँ से कितना बचा? 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आयोटा, ठीक है? ये स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करना आई कैन नॉट टीच यू, एंड स्क्वायर आपके खुद से आना चाहिए। यहाँ पे 8 आ जाएगा, अच्छा 8 नहीं, मैंने 4 तो बाहर निकाले, यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करें, इसको और इसको सॉल्व करें आप, तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, 1 इंटू 3i 3i आ जाएगा, i इंटू 5 5i आ जाएगा, ठीक है? और i इंटू 3i i इंटू 3i,
तो आयोटा स्क्वायर दैट विल गिव यू माइनस माइनस 3 आ जाएगा। चीजें आसान होती है। आपने क्या किया होता है कि अपने माइंड को आपने ये बता के रखा होता है कि मैं इतना नहीं सोचना चाहता, ठीक है। आपने ऐसा माइंड को बोल के रखा होता है। मतलब आपके बैच में ही जो है कुछ अच्छे अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ उन्होंने माइंड को बोल कर रहा है ये तो मेरे लिए आसान है, तो मेरे को आता है, ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ये साइकोलॉजी होती है ना। आपने माइंड को यार इतना मैं नहीं सोच सकता, है ना। जैसे कि मैं फैक्टोरियल वाला सवाल बता रहा था, तो कई लोगों ने बोला होगा, कई लोगों ने अपने माइंड में सोचा दूर इतना नहीं हम करेंगे, छोड़ दे, स्किप कर दे। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी। कि कई लोगों ने ऐसा सोचा दूर इतना कौन सोचेगा, हमें नहीं लेना देना। बट जिन्होंने सोचा, जिन्होंने यहाँ तक फॉलो किया, उसको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका आपसे ज्यादा दिमाग है, बट उसने ट्राई मारा, अपने दिमाग को बोला कि नहीं मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने बोला नहीं यार इतना हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ऐसा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो टफ चीजें टफ नहीं होती। अरे 8 क्लास ये बच्चा लोग अभी क्यों आ रहा है 12 क्लास का। अरे 8 बज गया क्या, जा बाबा। ओहो 8 बज गया यार। ठीक है कोई नहीं भैया, मैं बोल सोच देंगे रहा हम लोग 10 मिनट लेट। 5 मिनट बोल दो ना, 5 मिनट थोड़ा, 10 में मिनट बोल थोड़ा दीजिए बोल भैया, दो, 8 से करेंगे। ग्रुप में बोल दो हाँ थोड़ा सा, भैया। 10 मिनट थोड़ा सा। दिन से क्लास ले रहा, माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कि 5 आएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, 20 माइनस 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, ठीक है। सब आ रहा है, फिर सबको ले यहाँ लीजिए भैया, सबको ले लीजिए ले ना। ले सब हाँ गाली ले मारेगा, लीजिए, ले लीजिए, क्या चल रहा है ना। ले लीजिए ना एक बार। आ रहा है ज्वाइन कर। तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 आए और 2, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 आए, ठीक है ना। 2 प्लस 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बात समझ में आया या दिक्कत हो गया, किसी स्टेप में दिक्कत है किसी को। हेलो, खुद से कर लेना अगर दिक्कत हो बहुत, तो ये हो जाए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है वरना तो कुछ तो है नहीं, easy। कैलकुलेशन ही है, अदरवाइज कैलकुलेशन हाँ। ही है बस। और ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 4 आई प्लस माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 24 अपॉन में आ जाएगा कितना, रूट ओवर ऑफ 24 आ रहा है ना, हाँ वही आ रहा है, ठीक है। और नीचे में कितना आ जा रहा है, नीचे में आ जा रहा है 4 कॉमन अगर लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 आई प्लस माइनस 2। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है 24 को अगर रूट हटाना चाहे तो क्या हम 2√6 लिख सकते हैं, और यहाँ से 4 इंटू 1 प्लस आएगा, तो ऊपर नीचे से अगर 4 हटाएंगे, 4 अगर कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 आई प्लस माइनस 4 अगर 4 कॉमन लिया, सर यहाँ पे आ जाएगा √6। देखिए कैलकुलेशन है बस, 1 प्लस आयोटा तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की एक जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 2 प्लस √6 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 माइनस आयोटा माइनस √6 2 माइनस √6 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब आपको सॉल्व कैसे करना आपको मालूम है कि नीचे वाले को जो है रेशनलाइज कर लेना था, उसके बाद कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, दिक्कत है इसमें, समझ आ रही है। ठीक है ना। समझ ओके गए सब। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, आप लोग लीव करो, बाय भैया। बाय बाय।